भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर बहुत से भाई परेशान हो रहे हैं। जैसा कि परेशानी तो मिटी ही नहीं है दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहता हूं गेस्ट फैकल्टी वाले जो 25% आरक्षण जिनको दिया है और अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर वो परेशान हो रहे हैं। अब बहुत से भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर ये बताइए कि जो हमने अनुभव प्रमाण पत्र पहले बनवा लिया है उसमें 200 दिन नहीं हो पाए, 3 सत्र हो गए हैं और हमने लॉग भी करवा दिया और वो बनवा भी लिया, और जब हम गेस्ट पे टिक करने के लिए जाते थे तो वो टिक नहीं होता था। लेकिन अब नवंबर 2022 यानी हमारे 3 सत्र भी हो चुके हैं और 200 दिन का जो क्राइटेरिया है वो भी पूरा हो चुका है। अब हम अनुभव प्रमाण पत्र डबल से उसको बनवा सकते हैं या सुधरवा सकते हैं। हमारा डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र पहले हमने बनवा लिया, यानी 2 सत्र का, और 1 सत्र का जो नवंबर 2022 में हमारा कंप्लीट हुआ है। अगर इसमें ही और जुड़ जाए तो हमारा अनुभव प्रमाण पत्र कंप्लीट हो जाएगा। इसको लेकर या तो आप एक वीडियो बना दीजिएगा या हमें बताइएगा कि बन सकता है। तो मैंने बात की है, बिल्कुल आपका बन जाएगा अनुभव प्रमाण पत्र। 15 दिन का भी बन जाएगा, 1 महीने का भी बन जाएगा दोस्तों। और एक जो बहन थी बोल रही थी, सर 1 दिन कम होने की वजह से मेरा कंप्यूटर में जो 25% गेस्ट में आ रही थी, मैं 3 सत्र भी थे लेकिन 1 दिन उसमें कम था। अब मैं बताना चाहता हूं, उन बहन जी ने मुझे कल परसों ही कॉल किया, बोले सर अब क्या मेरा कंप्लीट? तो मैंने कहा बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको नवंबर तक का मानदेय मिल जाना चाहिए। अगर आपके GFMS पोर्टल पर बिल लगे हुए हैं और आपको मानदेय नहीं मिला है तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। उसके लिए आपका जो मानदेय है वो मिलना जरूरी है। तो जो भाई नवंबर का अनुभव प्रमाण पत्र नवंबर 2022 तक का बनवाना चाहते हैं तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप अपने बाबू से कहकर सबसे पहले आपका जो मानदेय है वो निकलवा लें। इसके बाद में आपकी जो प्रोसेसिंग होती है वो करें। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी बाबूजी मांगते हैं, उनको आपको देना है, जिससे कि आपका डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र कंप्लीट हो जाएगा और आप इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे जो शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की हो रही है। मेरिट लिस्ट रुक गई है दोस्तों, इसी वजह से रुकी है मेरिट लिस्ट, क्योंकि ये अनुभव प्रमाण पत्र की वजह से, मैं आपको बताना चाहता हूं। और 3 दिसंबर इसका समय क्यों दिया गया है? इसलिए 30 दिसंबर इसका समय दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों का जो अनुभव प्रमाण पत्र है नवंबर तक, कई ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो परीक्षा पास हैं और जिनके अच्छे नंबर हैं और वो इस भर्ती का लाभ ले सकें वर्ग 3 की। तो कई भाई चिंतित थे, परेशान थे कि सर हम रह गए, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने संकुल में जाकर अपना मानदेय निकलवा लें। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं भाइयों, जो अतिथि शिक्षक हैं वो लगातार नियमितीकरण की तो मांग कर ही रहे हैं। कई अतिथि शिक्षक दिन में स्कूल में जाते हैं, रात में कोई और वर्क करते हैं मेरे भाइयों। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, ये पॉसिबल हो गया है अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना। अब सरकार को भी जल्दी से जल्दी अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करना है। जैसे निवाड़ी जिले के अतिथि शिक्षक लगातार प्रयासरत है। आदरणीय भाई साहब भूपेंद्र सविता जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। कैसे इतने कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो अतिथि शिक्षकों का हित चाह रहे हैं। और अब आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय भाई साहब शंभुचरण दुबे जी ने भी फिर आंदोलन की बात कही है, और एक बड़ा आंदोलन उन्होंने कहा है कि हमारा जो आंदोलन होता है 1-2 घंटे का आंदोलन नहीं होता, हमारा आंदोलन 2 से 3 दिन का होता है। और वाकई में उनका आंदोलन बड़ा आंदोलन होता है, मैंने खुद देखा है उनका आंदोलन। अगर वो बड़ा आंदोलन करते हैं तो समस्त मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को आना ही होगा। कल भी
शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने, उसको लेकर वीडियो आएगी, शाम को आ सकती है मेरे भाइयों। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि अनुभव प्रमाण पत्र नवंबर 2022 का आपको बनवाने के लिए आपका मानदेय नवंबर तक का कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जिन भाइयों को नवंबर तक का मानदेय मिल चुका है जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।